थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है, पता है ना आ गई है फाइनली सर्दी। एक दो दिन से तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा। और आज सुबह तो बाथरूम में मतलब कि कुछ 15 मिनट के लिए पानी चलाया तो फिर गर्म पानी आया है। आई नो। और पानी भी, और ये जो अभी ये हैंडल है ना, इससे मेरे हाथ और ज़्यादा ठंडे हो गए थे। कपड़े भी नहीं सही मिल रहे थे, अभी निकालने पड़ेंगे सारे। कराची में मैंने नहीं सोचा था इतनी सर्दी होगी। वैसे मैं ये देख रही हूँ कि हमने मतलब हमारे फैशन हमने पूरा करना है, कोई स्वेटर कोई जैकेट हमने पहनना नहीं है। नहीं, हमें निकालते हैं। अभी हमने सोचा नहीं था ना कि इतनी सर्दी होगी, कराची में इतनी सर्दी अचानक नहीं से आती। वो जो क्वेटा की हवाएं कहते हैं, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन जो भी है वो जनवरी में कहते हैं, लेकिन इस वक्त तो दिसंबर में ये हाल है। मेरा एक फ्रेंड है वो कोयटा में, और वो बता रहा था कि वो पता नहीं किसी को शरबत सर्व कर रहा था, शरबत वगैरह पिया उन लोगों ने, और ना उसके बाद जब उन्होंने तो मेहमानों ने बचा दिया, और जब उसे सिंक में वापस फेंकने की कोशिश की ना तो वो जम गया, वही जम गया वो लिटरली, लाइक ये वाकई में। सुनो मैं एक काम करने लगी हूँ, और काम ये है कि मैं लगा रही हूँ आग। कभी कभी आग लगाना भी अच्छा होता है, ये वाला इन हालात में सिर्फ ऐसी वाली आग लगाना अच्छा होता है। ऐसी वाली आग गरम गरम हो रही है, अच्छा लग रहा है ना। उस दिन हमने टिप्स भी दी थी ना, जो कॉफी मग पकड़ने करने। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में सुना है कि बड़ी सर्दी हो रही है। हाँ, पूरे पाकिस्तान में सर्दी हो रही है, कोयटा लाहौर उस साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और इससे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है आपको। कुछ शॉल्स वगैरह भी थी, वो भी निकलवाते हैं। बिजली सुनो वो जो ऊपर थोड़ा हल्का कर दूँ, ज़्यादा गर्म हो गया है ना बिजली। अब थोड़ी ज़रा गरमाइश में अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी सर्दी लग रही है? हाथ लगाओ, ठंडे हाथ। बाकी में हम सब ने वो फैशन बरकरार रखा है, लेकिन अब बाजी क्या कर रहे हैं, फैशन भी करना, दिखा के भी तो आना कि हम कितने प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा शॉल वॉल तो है नहीं। बुरा भी नहीं लगेगा बेचारी से, पूरे हाँ तुम यहाँ आओ ना बाजी आपके पास एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। चलो मैं ठंडे हाथ लगाती हूँ, ठंडे होती है। अच्छा खुशखबरी मेरे पास, क्या खुशखबरी है बाजी। अच्छे शॉल्स हैं मेरे पास स्टोर में रखे हुए। वैसे एक बात है, आपके पास हर चीज मिल जाती है दुनिया में, मुझे ये बुरा याद लगता है। अच्छा बिजली, वो ऊपर से जब तुम लेके आओगी ना वो सूटकेस जिसमें वो सारे के सारे शॉल्स हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर तुम भी उसमें से लेना, और फिर अनुषा भी लेगी, और फिर मैं भी लूंगी। और अल्लाह हाफिज़, जाए शॉल से कराएं, जाए। अच्छा रखिए पीछे से, थोड़ा भारी है वो सूटकेस। अच्छा हाफ स्लीव्स पहन के ऐसे कपड़े पहन के हमें सर्दी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा। सुनो कुछ अच्छा बना भी दो गरम गरम, है ना, इसका फायदा उठाती चीजें तो रखी नहीं। यहाँ पे क्या बना रही हो? मैं आज बना रही हूँ ऐसी चीज जो कि आप गरम गरम खाएंगे। वैसे ठंडी भी खाई जाती है, गरम भी। दिस इज कॉल्ड क्रेम ब्रूले। क्रेम ब्रूले कस्टर्ड टाइप की एक चीज होती है, बट होममेड होता है, कस्टर्ड से 10 टाइम्स ज्यादा स्मूथ होता है, पूरी दुनिया में शौक से खाया जाता है। वेरी वेरी इजी। रेस्टोरेंट्स में जाए तो काफी महंगा मिलता है। क्रेम ब्रूले खाने जा रहे हैं आप, तो आज हम अपने घर में बनाना सीखेंगे। घर में बनाना सीखेंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। हार्डली आपका 400-500 रुपीज़ में बन जाएगा। छोटे छोटे रेमिकन्स लेकिन आपको ज़रूर चाहिए होंगे, जिसमें हम इनको रख के बेक करेंगे। दिस इज़ ऑलवेज बेक्ड। तो बनाना करते हैं स्टार्ट। और इसने काफी मदद की, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। कुकिंग का मुझे बड़ा मजा आता है सर्दियों में। आई लव टू कुक इन सर्दियों, क्योंकि मुझे थोड़ी गरमाइश मिलती है तो मजा आता है। अच्छा, क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे वही जो आपकी लोकल क्रीम है। हैवी क्रीम के नाम से अगर आप कोई रेसिपी देखती हैं तो उसका मतलब ये है कि ये वाली क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हल्की आंच हम रखेंगे, आंच को ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि क्रीम अगर आपने तेज़ आंच पे पकाई तो उसका ऑयल बिल्कुल अलग हो जाएगा, हमें बहुत बुरा लगेगा देखने में। ऑलराइट, इससे पहले कि ये गरम हो, गरम अभी नहीं होनी चाहिए, आपने इसमें शुगर ऐड कर दी, और गरम ही होने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी है, विच इज़ 4 अंडे की जर्दी। ओनली जर्दी, नॉट सफेदी। इसी में मैं विस्क इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ इसमें जर्दी है। हाँ, सिर्फ जर्दी है। इससे बेसिकली इसका कस्टर्ड तैयार होगा। सो देयर इज नो कस्टर्ड पाउडर, देयर इज नो कॉर्नफ्लावर। कभी भी क्रेम ब्रूले में कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लावर ऐड होता ही नहीं है। उसको हमेशा थिक करते हैं आप एग योक से, एंड जितना तेज आप इसको स्टर करेंगे उतना ही स्मूथ बनेगा। अगर आपने एक मजेदार सा क्रेम ब्रूले तैयार किया है लेकिन वो स्मूथ नहीं है, देन इसका मतलब है कोई मजा ही नहीं आएगा। कोई मजा नहीं है। अच्छा, वनीला पॉट या फिर वनीला एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सो जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स, दैट्स इट।
ये हमने ऐड कर दिया। ऐसे हल्का सा कलर भी आ गया। कलर भी आ गया, इससे इसकी स्मेल बहुत मज़े की हो जाती है। डिफरेंट फ्लेवर्स का बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो एक कॉमन फ्लेवर है दैट इज़ वनीला। वनीला एसेंस डाल दिया, अंडे डाल दिए, क्रीम डाल दी, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि हम ऊपर से चीनी को ऐड करके कैरामलाइज करते हैं। ब्लो टॉर्च के नाम से एक चीज़ होती है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव इट, इफ़ यू हैव एन ओवन, तो आप ओवन। हमारे पास ब्लो टॉर्च है? नहीं, हमारे पास ब्लो टॉर्च नहीं, हम ओवन से करेंगे। हम ओवन से करेंगे, ठीक है ना। हम वो तरीका करेंगे जो आम आदमी को आराम समझ से में आप आ कर जाए। सकते हैं, ठीक है। बिजली शॉल्स मिली? ये पूरा सूटकेस उठा रही है। बिजली वो ऊपर देखो, उल्टे हाथ पे है डब्बों के नीचे। मैं नीचे गिर जाऊंगी, आपको क्या हो गया है? उल्टे हाथ में तो खिड़की बाहर निकल रही है। बिजली नहीं, आप मतलब कि उल्टे हाथ में जो किताबें पड़ी हैं उसके नीचे वाले उसमें सूटकेस में शॉल हैं सारे। सब खोल के देखो और इसकी जिप बंद करके सही से वापस रखना सारे सूटकेस। अक्सर वो खोल के आ जाती है ऐसे। हाँ, सारी चीजें ना। शोरूम में अगर आपका एक भी कोई सूटकेस एक खुला दिन रह हमारे गया, शोरूम में चले जाइएगा। सामने वाली खिड़की में तो प्यारा लड़का है। हाय, बिजली सामान निकालो। बिजली शॉल्स ला दो। आज कल और सर्दी होगी, उसके बाद और सर्दी होगी, हम तो शॉल के बगैर ही प्यारा रहेंगे। लड़का नजर आ गया। प्यारा लड़का। अच्छा, यहाँ पे इसको मिक्स करते रहेंगे और मैं इसमें अब चखूंगी इसकी चीनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं रखना, वाई बिकॉज इसके ऊपर भी चीनी ऐड करके हमें इसको बेक होने के लिए रखना है। तो चीनी इज परफेक्ट, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड नाउ फ्लेम कर दिया बंद। अब हम ये करेंगे कि हम लाएंगे एक बेकिंग डिश, ठीक है। बेकिंग डिश में जो कि गहरी होनी चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छा, हाँ, वाह, ये क्योंकि मैंने पहली दफा देखा है। इससे पानी, क्या होता ठीक है, कभी भी आप जैसे अगर पुडिंग बनाए या क्रेम ब्रूले बनाए तो ये जो पानी बॉईल होगा तो ये इसको ड्राई नहीं होने देगा। दिस इज लाइक अ टिप व्हिच यू ऑलवेज हैव टू डू। उसके बगैर करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल भी मजे का नहीं। अच्छा, ये छोटे छोटे इन पॉट्स तो नहीं कह सकते, इन छोटे छोटे रेमिकन्स, दे आर रेमिकन्स। रेमिकन्स में बनेंगे, ठीक है। जबरदस्त, यू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। यस, ठीक है। तो इस तरह से और ये मिल जाती हैं बड़ी आसानी से। हाँ, इसमें अपने केचप सा सॉस वैसे भी सर्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये ऑल इन वन है। इसमें आप चीज़ों को रख के बेक भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरिएगा। लेकिन ये कांच का है तो बेकिंग के लिए सही है। हाँ हाँ, दिस इज फॉर बेकिंग, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर बेकिंग। दिस इज एक्चुअली नॉट कांच, ये वो मटेरियल है जिसमें रख के बेक। देखो इसकी बैक साइड, देखो इसमें हमने कितना कुछ बेक किया हुआ है। इसकी बैक साइड बता रही है कि मैं बेक हो चुका हूँ। मैं बेक हो चुका हूँ। बेक हो चुका हूँ। अच्छा, बहुत ऊपर तक नहीं भरेंगे। वाई? हालांकि आप सोचेंगे इसमें तो हमने कोई बेकिंग पाउडर ऐसी कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। क्रीम फूलेगा। हाँ, क्रीम फूलती है। दूसरी चीज़, अंडा किसी भी चीज़ में आप ऐड करते हैं ना तो अक्सर वो उसको फूलने में भी हेल्प करता है। ये बड़ी एक वियर्ड सी बात है, हम कभी सोचते नहीं कि अंडा तो हम सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, लेवलिंग के लिए, चीज़ों को फुलाने के लिए भी अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए पूरा बिल्कुल नहीं भरेंगे। और उसकी एक और भी रीज़न है पूरा नहीं भरने की। थोड़ा सा बेक करेंगे अनुषे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और जब ऊपर से ये सेट हो जाएगा तब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। अच्छा, कितनी देर के लिए बेक करेंगे? 180 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने प्री हीट किया हुआ है अवन को, तो हार्डली इसको मुझे अब बेक करना है 5 से 7 मिनट, जो कि हमारे जो ब्रेक का टाइम आएगा तब तक वो अच्छा सा बेक हो जाएगा। और उसके बाद फिर दोबारा मैं इसमें ब्रेक में बेक हो जाएगा। ब्रेक में बेक हो जाएगा। क्या गंदा जो। एब्सोल्युटली। बिजली कहाँ रह गई? मिले? दिखाओ, शॉल्स लाई हो। मिली? मिला? मिला? कुछ मिला? मिले? कुछ मिला? कोई शॉल, कोई Have you स्वेटर? found? देखो अब ये सेट होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब जब सेट होने शुरू हो जाए फिर हम ये होने शुरू हुए, लेकिन पूरे सेट हुए नहीं। नहीं, पूरे सेट अगर हो जाएंगे तो फिर वो ओवर कुक हो जाएंगे जब आप चीनी ऐड करके उनको कुक करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे तो हिलना शुरू हो जाएंगे, बबल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और इतना कि जब आप इस पे शुगर ऐड करें तो शुगर नीचे ना चली जाए। ऊपर बैलेंस है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने पहले क्यों नहीं किया ये काम, पहले करती तो सारी की सारी शुगर जो है वो नीचे चली जाती, फायदा ही नहीं होता। अब सारी शुगर ऊपर है। और अभी जब हम दोबारा इसको बेक होने के लिए रखेंगे ना अनुषे, वी जस्ट नीड लाइक 5 मिनट से 7 मिनट्स, तो ये शुगर कैरामलाइज होगी। जो मैं सोच रही थी कि इसमें ज्यादा जा सकते हैं। हाँ, ये हमने बैलेंस कर दिया। अच्छा, अब हम रखेंगे इसको बेक होने के लिए। हाँ, नाइस। दोबारा से बेक होने के लिए ऑन होना चाहिए। यानी कि 2 से 4 मिनट इसको बेक करने के लिए डाल दें 180 डिग्रीज में। जब ऊपर का लेयर थोड़ा सा सॉलिड हो जाए, सेमी सॉलिड, उसके ऊपर चीनी फिर डाल दें। बिल्कुल जबरदस्त। और उसके बाद फिर यू हैव टू कीप एन आई, जब आपकी मर्जी का परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो निकालने, ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना वरना कड़वा हो जाएगा। दैट्स क्रेम ब्रूले। इट्स वेरी इजी। आप इसकी रेसिपी सर्च करेंगे, पहले क्रीम को पकाएं,
फिर निकालें, फिर ठंडा करें, फिर एग योक, दैट इज़ ऑल्सो अ वे, लेकिन दिस इज़ अ क्विक वे। इसमें मेहनत ज़्यादा है, टाइम कम है। मेहनत क्यों ज़्यादा है? अगर मैंने विस्क 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा होता है ना, ये सब लंपी हो जाता है। जस्ट सी कि ये स्मूथ इसीलिए है इतना, बिकॉज मैंने 1 सेकंड के लिए भी इसको छोड़ा नहीं। हाँ, तो बस ये इसकी टेक्निक थी। और सुनो, ये बिजली कहाँ रह गई है? पता नहीं यार, बड़ी सर्दी लग रही है, पता नहीं शॉल लेने गई है वो। आई थिंक शी इज लुकिंग एट दैट बॉय। बिजली तुम शॉल निकाल भी रही हो? नहीं बाजी निकाल ली, ला रही हूँ। कितना टाइम लग रहा है बिजली? मैं हेल्प करूँ? पहन के आ गई, पहन कर आ गई। यस, मैंने खुद पहन ली है। देखिए कितनी सारी निकली। सुनो, मुझे मतलब तुम हमारे लिए एक, ये 2 और ये 3, तीनों मैं पहन लूँ। बस मुझे सर्दी लग रही 3 है तो शेयर तो कर लो, एक तो पहनने दो। नहीं तो आप अंदर से जाके आप ही ढूंढ के ले आए, मैंने भी तो ढूंढ के मेहनत करके फिर पहनी है। सुनो, हमने इसीलिए तो तुम्हें भेजा था कि हमें भी चाहिए। ओह माय गॉड यार, एक ज़्यादा बिजली, मुझे ये जो सर्दी से करंट लग रहा है ना, लग रही है, बड़ी सर्दी लग रही है। थैंक यू बिजली, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट हो जाते हैं वैसे। सिर्फ आप एहसान नहीं है, हम भी इंसान हैं। मेरे पास ठंड लग रही है। सुनो, पता है क्या मुझे लगता है, मैंने तुम्हारा है? हमने पिछले साल, मुझे याद नहीं है, मेरा तो नहीं है। तुम लेके आई थी कोटा से, तुम इसी का ये लेके बहुत ज्यादा लग रही है। आई थिंक तुम ये मेरे लिए ही लाई होगी। हाँ। थैंक्स बिजली। ये वाली भी अच्छी है। सुनो, ये किस बात की थैंक्स बाजी है? कश्मीरी है। इसका प्रिंट पता कितना क्या, वैसे different है ये बात इसका। जरूर है हाँ। कि पाकिस्तान में जो शॉल्स बनते हैं ना, क्या बात है। अमेजिंग, इतने सारे डिजाइन होते हैं। और मैंने अभी रिसेंटली देखी, एक तो अजरक टाइप की होती है, दूसरी बहुत सारे टाइप्स की होती है, एक मूनलाइट वाली शॉल्स भी आजकल बड़ी ने, पश्मीना और पश्मीना तो है, लेकिन मूनलाइट शॉल मैंने देखी, मैंने कहा वाओ, ये तो मैंने 4, 5, 6 लाख रुपए वाली शॉल्स देखी हैं बाजी, ये हाथ से पेंट की हुई हैं। ओके, 6 लाख हाथ से। मैं एक बात बताऊं, ऐसे कारपेट्स, ऐसी शॉल्स, ठीक है, सोने की तार। व्हेन आई गेट टू नो कि वो कोई बच्चे ने अपने हाथ से जो है वो बनाई है, तो फिर वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। बच्चे नहीं, मतलब बड़े बैठ के भी फिर सही बच्चे ने बनाई हो तो फिर आई एम अगेंस्ट इट। नहीं, वुमेन बहुत सारी औरतें काम करती हैं, ये बनाती हैं। लेकिन बुलाएं आज किसी शॉल वाले को। बिल्कुल बाजी जी, मैं तो से 1-2 शॉल आपके पैसे से खरीद लूंगी। लेकिन बिजली, जिनको मैं जानती हूँ इतनी महंगी, तुम्हारे मोहल्ले वाला कोई है? डिस्काउंटिंग है? हाँ, मेरे मोहल्ले में एक है, वो बैठता है। कहाँ बैठता है? अपनी दुकान उससे खोली हुई है छोटी सी। मैं उससे बात करती हूँ ना, वो आ जाएगा। रुके, मेरा फोन लेकर आ जाओ कुछ 1-2 नए अच्छे शॉल्स भी ले सीजन के लिए। और ये वाले जो है अच्छे, हम डोनेट भी कर सकते हैं फिर। ओके। हाँ, हेलो पाजी, क्या हाल है? शुगर को ना कलर आने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो बस वो कलर आएगा। और शॉल वाले को मैं भी लूँ। हाँ, शॉल में सोच मैं भी। कितनी देर तक आ जाएगा तू? अच्छा, 3 आ जाएंगे। हाँ वो बाजी, अच्छा सुन, वो सारे जो पैसे होंगे ना, ज्यादा पता ही। अच्छा, कम नहीं बताना। आधे सुन रहे हैं। अच्छा, उतने बताना जितने तू बताता है। ठीक है, दाफिज। कितने बताना पैसे? आ रहा है वो, करी ज्यादा बताना पैसे। नहीं, मैं क्या बुरी बात है। एक तो हमने मतलब मेरा पैसा नहीं बढ़ाओगे तो मैं तो यही करूँगी। सुनो, मैं कोई महंगी शॉल नहीं लेने वाली हूँ। अक्सर लोग इसलिए शॉल नहीं लेते कि बहुत महंगी होती है, थोड़ी सस्ती हम लेंगे। और ऐसी थोड़ी जरा गर्ली सी गली डाल के फिर घी तेल डाल के फिर तलेंगे। नहीं मुझे छोड़ दो, ठीक है, जरा वो आने वाला है। हम अपने पसंद की आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं कि आजकल कौन से शॉल्स हैं फैशन में, कौन से आए हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, कितनी देर में आएगा वो। बाजी वो कह रहा है कि मैं 2 मिनट में पहुंचा। अब वो 2 मिनट क्या है, उतनी देर में तो फिर हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब तक मैं अपनी रेसिपी अमल को भी बुला लूं और मैं शुगर की अमल को भी इनवाइट कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें अब जो है वो तकरीबन 1 मिनट रह गया है, थोड़ा सा अच्छा गोल्डन ब्राउन होने में। तो क्या करें, थोड़ा सा वेट करो। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि देखो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो ये साइड पे गोल्डन ब्राउन कलर है, वी वांट दिस, तो इसमें थोड़ा सा लगेगा टाइम। और तुम एक काम करो कि वो स्टाइलिश सी शॉल्स हम मंगवाएं अमल से। हाँ, मैं फोन पे ढूंढ रही थी, आपको भी कॉल करते हैं। ये शॉल वाला भी आ रहा है, तब तक ठंडी लगी। पैसे ज्यादा बताने और आधे पैसे आपने मैं। बिजली अच्छा है। कैसे हैं भाई? बहुत शुक्रिया, बहुत जल्दी आप आ गए। कितना खूबसूरत सामान है आपका ये सारा। हाँ बिजली, कितना अच्छा है। हाँ, ये भी बहुत प्यारा है बाजी। आप ये ले, ये 3,500 के ना। जी 3,500। नहीं बिजली, सॉरी बाजी। ये कितना खूबसूरत है और ये शादी सीजन के लिए तो बेहतरीन है। बाजन मेरी बाजी को ये वाला ब्लू वाला दिखाना जरा। ओफ, ये कलर तो इधर है, इधर। हाँ, ये वाओ। आयशा का है? इसका बॉर्डर दिखाया, बॉर्डर। आयशा बाजी कितने गई?
आती होगी, पीछे गई हुई थी 2 मिनट के लिए। वेरी नाइस, वाह। क्या 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 प्राइस है इसकी? ये 2500 रुपये। 2500 रुपये का है, नॉट बैड। हाँ, तो मैंने थोड़ा कल कम, तो नहीं कहा था, आप लोग बिला वजह मुझ पे थोड़ा शक कम क्यों कर रहे कराएंगी आप ही इनको जानती हैं और आप ही इनको लेकर आए। ओके जी ज़बरदस्त। बैठे बैठे असद भाई, पहले तो आपसे 2-3 सवाल करते हैं सर्दी के हवाले से। तो ये शॉल्स आती कहाँ से आपके पास? ये असल में वेलवेट की शॉल जो है मतलब इस्तेमाल नहीं होती है पहले। अच्छा। वेलवेट में जो है पहले कपड़े बनते थे, तो अब जो बहुत से डिज़ाइनर ये किए कि वेलवेट के थान में से कटवा के फिर उसके ऊपर बॉर्डर वगैरह कुछ लगा के उसको शॉल बना लेते हैं। ठीक है जी। और तो ये आजकल भी बहुत नया स्टाइल निकल गया जी है। बिल्कुल नया और स्टाइल। लोगों को पसंद है, बहुत कस्टमर्स पसंद है। मतलब फैंसी वगैरह में कहलाए जाते हैं, जैसे कहीं शादी ब्याह में तो ये शॉल पहन सकते हैं। बिल्कुल पहन सकते हैं, तो बिल्कुल पहन सकते हैं और हर विंटर को पहन सकते हैं। और ये लंबे अरसे तक चलता भी है। लंबे अरसे तक चलते हैं। अगर इसका ये बॉर्डर काट के आप इसको शर्ट पीस भी बना सकती है, सर्दियाँ ख़त्म हो जाए उसके खत्म हो बाद। जाए, बिल्कुल सही है। और अपने जो क्लासिक शॉल होते थे पुराने, जो अपने जो वो तो इस तरह के कॉटन के शॉल्स आते थे। खूबसूरत, वाकई। ये नॉर्मल शॉल से कॉटन वगैरह। और ये कहाँ से आती हैं आपके पास? कोई ये फैक्ट्री भी से मतलब या नहीं, किसी ये मार्केट से? चाइना भी बनाती है, मतलब पाकिस्तान के शॉल्स भी होते हैं। हमारे शॉल्स की तो क्वालिटी बड़ी अच्छी होती ये है। अच्छी होती है पाकिस्तान की शॉल्स। और ये एक ऐसी चीज़ है जो फैशन से बाहर नहीं जाती। मतलब हर ये साल। ऑल जी पूरे 12 महीने चलती है। हाँ जी। लेकिन सेल्स अच्छी होती हैं। सेल्स की अच्छी होती है, लेकिन आजकल ये है कि मतलब ज़्यादातर लोग जो वगैरह ये वेलवेट के शॉल पसंद कर रहे हैं शादी ब्याह के लिए, फैंसी थोड़ा होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। और बार्गेनिंग का भी सिलसिला तो ये चलते रहता इसको भी वेलवेट कहा जा सकता है। ये फिर हल्की वेलवेट होती है। हाँ। अच्छा, आप कब से हैं इस फील्ड में, कब से ही काम कर रहे हैं? तकरीबन ये 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो अब्बा करते थे या कोई घर में? जी हमारा खानदानी में ये कपड़ों खानदानी जी। बिजनेस है। तो खुश है, लगता है कि सेल्स होती है जिस तरीके से होनी चाहिए और उस क्वालिटी का कपड़ा पाकिस्तान में बन रहा है, मिल रहा है जो होना चाहिए शॉल्स के हिसाब से? कपड़ों का काम मतलब अच्छा है, लेकिन जो प्लेन कपड़ा होता है ये इंडिया या चाइना का शेफून आते हैं, फिर काम जो सारा यही होता है काम तो कराची ये की होता मशीन है, में। और हमारा काम बहुत अच्छा होता है। जी जी बिल्कुल, यानी कि अच्छी मशीनें हैं यहाँ पे, अच्छी एम्ब्रॉयडरी है वगैरह सब कुछ होता और है। हर साल असद भाई सेल्स ऊपर जाती है नीचे होती हैं? अभी ये है कि नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ? जी बहुत नीचे की तरफ। कोई खबर, कोई पता है क्यों? मतलब एक तो महंगाई भी ज़्यादा हो गई है। मतलब पहले जो कस्टमर आता था हमसे बोलता था 5 सूट निकालो, अब वही सूट यानी कि बड़ी मुश्किल से 2 या 1 सूट लेता है महंगाई की वजह से। हाँ, और अब हर चीज़ में कीमतें बढ़ गई। रेडीमेड भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बाजार हाँ जाना रेडीमेड लेना। वगैरह जी, तो क्योंकि उससे रेडीमेड वो क्वालिटी नहीं होती है जो आम कपड़ों को खुद सिलवाओ, खुद स्टिचिंग वगैरह। मतलब वैरायटी तो आपके पास बहुत है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन खुद क्योंकि आप इस बिज़नेस में, आपको पता होगा कि कपड़ा कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतरीन है, किस में हमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या रेकमेंड करते हैं? ये हो गया या अपने क्लासिक हो गए, या सबका एक होना चाहिए? हाँ मतलब ये जो शॉल है ये तो सिर्फ ठंड के लिहाज से चलती है, ये जो है बाकी ये शॉल्स और दूसरे ये नॉर्मल शॉल्स ये 12 इंसान इसमें ये डिज़ाइन ब्लैंकेट का काम भी कर लेगी। अच्छा, इसको हर सूट के साथ आप पहन सकते हैं, ऐसे कि ये शॉल्स को हर सूट के साथ पहन सकते हैं। ये तो हर सूट के साथ आपके। अच्छा मुझे बताएं स्टार्टिंग प्राइसेस क्या होती हैं शॉल की? स्टार्टिंग प्राइसेस तकरीबन 500-600 से स्टार्ट होती है और जाती हैं? अब जैसे ये शॉल है इसमें तकरीबन 5000-6000 वाली भी होती है, 7000 वाली भी होती है। काम पे डिपेंड रखता है। मतलब कपड़ा ये जो है कोरियन वेलवेट है। अच्छा। इसमें चाइना की वेलवेट आती है, उस पर अगर काम करें तो वो हल्का होगा। हल्का होगा। जी, ये कोरियन माइक्रो 3500। वाह। और आपको तो पता ही होता है, हमें तो पता ना हो कि ये कोरियन है या ये चाइनीज़ है, लेकिन ट्रस्ट भी करना पड़ता है कि किससे आप ले रहे हैं। और डिमांड आजकल कौन से सबसे ज़्यादा, इसी की ज़्यादा जो आप कह रहे हैं लेडीज़ के बीच में? जी ये जो फैंसी में वेलवेट ज़्यादा शॉल्स ये निकले वेलवेट हैं। शॉल्स वगैरह। और अपना पश्मीना वगैरह वो तो एक क्लासिक है चीज़ें। पश्मीना भी चल सकती है, मतलब चल रही है तो 12 महीने वगैरह। ये है कि इसमें कुछ पश्मीना आइटम्स भी है। हाँ किधर है? कौन सी चीज़ें मतलब कि हाथ का काम हो तो ज़्यादा महंगी होती हैं, ऐसा होता है? मशीन का काम हो तो कम होती है? जी कम होती है। कपड़ा भारी हो तो फिर वो ज़्यादा महंगा होता है? नहीं, एम्ब्रॉयडरी हाथ का काम आजकल बहुत हल्का है, मतलब हाँ कि कीमत भी उसकी हल्की है। हाँ। और मशीनों का ये आजकल डोरी का काम आता है। मैं लेना असल में भूल गया, वरना आजकल ये है कि इसी एम्ब्रॉयडरी पे पल्स का काम आ रहा है। आप होते किधर है? कहाँ है आपकी दुकान? ये तारिक रोड। तारिक रोड। ज़बरदस्त। क्योंकि अगर आपसे राब्ते में आना चाहें, आपकी दुकान पर आना चाहें तो कहाँ से जा सकते हैं? वाह, और भी सामान आ गए यहाँ पे। मेरे पास सवाल भी है उस भाई के लिए। अच्छा, तो मुझे तो ये जान के भी अजीब है कि आप खुद मार्केट से लेते हो, खुद जो लोग शॉल बनाते हैं उनसे जाके खरीदते हो, या फिर यहाँ वहाँ से बल्क में आती हैं और वहाँ से खरीदी जाती ये हैं? देखिए, ये जो शॉल है ये ब्लॉक प्रिंट है, ये तकरीबन 2000 रुपये की है। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये ब्लॉक इसमें प्रिंट एक है। ब्लॉक प्रिंट भी हुआ है
और ये एक हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छा है। तो ये काम होता कहाँ है पाकिस्तान के कौन से शहर में, या कराची में ही होता है, सिंध में नहीं, होता है? कराची में भी होता है, हैदराबाद। अच्छा, डोरी का काम जो है ज़्यादातर हैदराबाद में होता है। ये वाला तो वाकई बहुत खूबसूरत है। इसकी क्या प्राइस है? ये 2000 रुपये। 2000 इसका कपड़ा भी अच्छा कपड़ा है, कॉटन पे। ज़बरदस्त। और ऐसे और भी आपके पास वैरायटी है? जी जी। ज़बरदस्त। जरा देखते हैं एक दो। ये वाली तो मुझे बहुत पसंद है। ब्लॉक प्रिंट का काम जो है ना वो बड़ा क्लासिक होता है। ये फिर अगर अलग डिज़ाइन है। देखें आप, पैटर्न सो ब्यूटीफुल। वाह ज़बरदस्त। हाँ ये अपना एक और ये क्लासिक सॉबर वगैरह डिज़ाइन। है। काली शॉल तो होनी ही चाहिए सबके पास। तो क्या दुकान सिर्फ शॉलों की है या फिर सारे कपड़े वगैरह नहीं, होते हैं? लेडीज वगैरह हर आइटम से हर आइटम होते हैं ना, क्योंकि शॉल से सिर्फ दुकान नहीं चल सकती। नहीं नहीं, सिर्फ शॉल से अगर नहीं शॉल्स चलती। बेची शॉल से मतलब वो दुकान चल सकती है जिसके बाद दुपट्टे पजामे वगैरह, शॉल सारी दुपट्टे इस चीज़ें। तरह के, बस वो शॉप्स है। हाँ जी। बिल्कुल सही है। और जो आप कह रहे हैं कि फैशन में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अब ये चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है भाई। और वेलवेट शॉल जो है वो बहुत इन फैशन जो है। अभी ये है, हमारे पास एक कस्टमर आई थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस पे तो लगता है कुर्ता बिजली ने कहा तो बना सकते हैं। नहीं, उसके उसने 2.5 गज की कटिंग ली, तो उसके साइडों में जो है ना इस कलर की पाइपिंग, वो सिल्क की जो आजकल पाइपिंग चल रही है वो लगा लेते हैं। तो इसको शॉल के लिए मतलब थानों से काट के भी हम देते हैं। तो इसमें भी तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं मुख्तलिफ। वेरी नाइस। वाओ। आयशा भी आ जाए, बिजली भी आ जाए। बिजली कौन सी लें शॉल? देख लेते हैं, यहाँ पे इतनी सारी शॉल्स हैं। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि सब पाकिस्तान में ही बनी हुई हैं? जी, मतलब कपड़ा ही बाहर का होता है। कपड़ा ये बाहर जो है ना वेलवेट, लेकिन डिजाइनिंग और इस पे काम जो है वो डिज़ाइन वगैरह सब यहाँ पर होता है। कितने अच्छे पैसे डिज़ाइन ले है यहाँ पर। हाँ है। कितने पैसों की बात हुई, मुझे बता दो। मुझे ये वाला बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था कितने का है? ये 2000 का है ना। 2000। 500 रुपये मैं रखूंगी, 1500 तूने रखने थे। क्या? वो मेरा भाई है, मैंने इससे उधार लिए थे तो मैंने कहा 500 रुपये मैं दे दूंगी तुझे। ये वाला। आयशा भी आ जाए तो जरा मिल के डिसाइड करते हैं कि कौन सी लेनी है। अच्छा, इसका कितना बता रहे हैं? ये आपने 2000 क्या की शॉल सिर्फ यही इसी मौसम में, नवंबर दिसंबर जनवरी? नहीं, बहुत सी जो पूरे साल लोग लेते हैं एजेड जो बाहर। लोग होती है वो इस तरह के शॉल पहन हाँ, लेती है। लेडीज पहन लेती हैं जो बड़ी एज जो की, उम्र की होती है वो इस तरह की जो शॉल है जो आपके आदमी की पहन लेती है। दुपट्टा बड़ा होने की वजह से भी बड़ा होता है हाँ, ना। ये दुपट्टे का काम भी इस कर वजह देता है वाकई। जी बहुत खूबसूरत है ये वाला। तुम्हें कौन सा पसंद है? चलो तुम्हारे लिए भी एक लेने की कोशिश। हाँ, मुझे दिला रही हैं तो फिर मुझे अगर दिला ही रही हैं तो फिर कुछ चंगा ही दिला दे, यही दिला दे। मैं आपके ना माइयों में पहन लूँगी ये। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत सारे शॉल्स हैं यहाँ पे। सवाल जवाब का सिलसिला भी यहाँ पे हमारे साथ जारी है, वो भी कितना खूबसूरत हाँ, है। ये भी बड़ा Prices भी प्यारा डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक हाँ, के बाद मिलते हैं। बच्चे ये क्यों आपने भाईजान आपने की देर राइट, देख लिया असद भाई की माशाल्लाह दुकान इनकी है तारिक रोड में। लेकिन साथ ही साथ ये बताना चाहूँगी कि शॉल्स आपके फैशन में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं, स्पेशली जब ये सीज़न आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और दो तीन चीज़ों पे तो मेरी नज़र है, और प्राइस पे बिजली तो मेरी मदद करनी रही है। आयशा जो है वो चेंज करने गई है, अमल जो है वो रास्ते में है, तो मैं खुद ही असद भाई से अकेले में बात कर लेती हूँ। कोई बाजी। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं लालच में आ गई थी तो मैं अभी खुद देख कर लेती हूँ। भाईजान एक काम कर, आप जो है ना इनसे थोड़े कम पैसों में इनको दे दे, ठीक है ना। और दूसरा ये जो आजकल फैशन में आते हैं ना वो जो शॉल टाइप की जो कमीज़ें बन जाती हैं ऐसा करके, कौन सी शॉलों वाली भी आती हैं, देखी नहीं आपने? शॉलों वाली कमीज़? हाँ, शॉल की कमीज़ होती है हाफ, तो वो भी तो होती है, आपके पास नहीं है? वो तो शॉल के साथ बना भी सकते हैं ना। वो तो सूट होता है ना, वो जो अंदर एक इनर होता है उसके बाद कोट स्टाइल। कोट स्टाइल कह सकते हैं उसको। वो तो हर कपड़े पे आप कोट स्टाइल बनाते हैं, सिल्क में ही बना, ज्यादा वो सिल्क में अच्छा लगता है। अच्छा, ज्यादा आपके पास क्या बिकता है? ये वाला कपड़ा बिकता है, वेलवेट वाला बिकता है, कश्मीरी बिकता है? कहते हैं ये कॉटन वाला तो क्लासिक है, ये तो सबसे ज्यादा बिकता ही है। अभी जो सीजन में ज्यादातर मतलब ये लोग ये पसंद कर रहे हैं, लोग ये पसंद करते हैं। फैंसी वगैरह शादी में हमारा जी। बहुत इसमें मतलब और तरह के डिजाइन भी होते हैं। किसी को कोई थानों से पसंद आता है तो वो थान से कटवा के फिर उसमें चारों तरफ बॉर्डर वगैरह लगा के फिर उसको पहन लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कपड़ा कैसे पता चलता है कि ये वाला इस वाले से बेहतर है? हाँ। जैसे ये तो दोनों एक ही उसके लग रहे हैं। भाईजान आप तो हमारे लेकिन कान में ये बंद हो। अब इस तो कपड़े अगली को दफा हम लेने जाएं तो हमें पता इसको हाथ ये लगा। इसी कपड़े को अब इसके अंदर चमक आ रही है। हाँ,
तो मतलब ये जो इसके जो साइडों में है ना ये इस पे 3500 माइक्रो 3500 लिखा होता है। अच्छा, लिखा तो वो कोरियन का अपना टैग होता है कपड़े के ऊपर। जिस पे चमक है वो मतलब ये चमक जो ये आम है, मतलब इतना खास नहीं है। मगर ये है कि मतलब मार्केट में हम लोग इसलिए ये बेचते हैं कि दिखाने के लिए किसी को ज्यादा अच्छा चाहिए होता है, किसी को कम वाला चाहिए होता है। ये कपड़ा दूर से ही पता चलता है, इसके कलर जो बहुत खूबसूरत कलर आते हैं कोरियन के। बिल्कुल सही है। अच्छा भाईजान एक बात बताएं, जो आज से 20 साल पहले जो वेलवेट होती थी वो बड़ी हैवी और भारी हुआ करती थी, भारी भारी होती थी, वो पहनने में मौसम कराची में तो देखो जैसे, या फिर ये तो ऊपर से मैं तो अपने वहाँ की बात कर रही हूँ, लेकिन ये कि एक बात है वैसे भी कि इतनी भारी वेलवेट होती थी, अब वो वेलवेट नहीं है, ये हल्की वाली वेलवेट है। तो वो वेलवेट जैसे हम भारी वाली वेलवेट वो वाली वेलवेट मिलती है, मगर वो कुछ जैसे मेन होलसेल मार्केट बोल्डन या जामकलात वो ज्यादातर पश्तो स्पीकिंग लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब गाँव पश्तो बोलते हैं। जी आपको नहीं दिया अपनी हमारे लिए। वो ज्यादातर ये गांव वगैरह के लिए मतलब इस्तेमाल होते हैं। कराची के लिहाज से कस्टमर जो है हल्का चाहिए, तो उसको ज्यादा मोटा कपड़ा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए होता वाकई में। ठीक है, इस वजह से मार्केट में ज्यादा। और ये कितना अर्सा जैसे अभी हमने खरीदी है तो ये 2 साल एक जमाने में आराम से चलेगी है जी जी, 3 साल 4 साल चलेगी। जैसे अभी मेरे पास जो बाजी वेलवेट रखी हुई है ना, वो 20 साल पहले मेरी अम्मा ने खरीदी थी, वो अब तक रखी हुई है, तो वो वैसे ही वैसे ही बिल्कुल ये भी है। देखिए एक डाई नहीं होती, ओरिजिनल कलर होते हैं। अच्छा, इसको अगर हम धोएंगे तो इसका कपड़ा खराब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाइना वाले का खराब होगा मतलब उसके निशान या तय के निशान आ जाएंगे। देखिए बड़ा चंगा कपड़ा है और बहुत खूबसूरत शाल है। मैं तो कहूँगी आप लोग आके ना ये खरीदें इनसे, पाईजान से। मेरे महल्ले के हैं ना, मेरे महल्ले में। अगर ये एक सीजन में ये चीजें नहीं बिके तो आप क्या करते हैं इनके साथ? अगले साल फिर नहीं, इसको मतलब कि दुकान में रखी रहती है। बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे मरी वगैरह से आते हैं, वो जाने के लिए किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं, कोई मरी जा रहा तो घूमने के लिए कहीं तो वो ले जाते हैं। मतलब कोई चीज दुकान में नहीं रहती, यानी कि बिक जाती है। बस ये है कि उसका पाकिस्तान के बाहर प्राइस कम करते हैं, बाहर जाता है ये सारा काम। नहीं, हमारा तो जैसे कोई अच्छे जब मतलब बड़े बड़े डिजाइनर वगैरह आते हैं तो उनके लिए मतलब ये कि वो ज्यादा लेकर जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये चीजें प्लेन कुर्ता भी बना लिया आपने, तो ये काले रंग का शॉल है, ये जो है ये तो हर चीज के साथ चले जाए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, गर्मियाँ आ जाती हैं, सड़ी गर्मी चल रही है, लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं, तो वो इसलिए खरीदते हैं कि हमें सर्दियों में नहीं खरीदना। ये तो गर्मी में ज्यादा सस्ती मिलेगी, सस्ती मिलती होगी गर्मी में। हाँ, ये थोड़ी सी ज्यादा बेचना होता है, निकालना होता है। हाँ, तो जैसे अभी ये आप हमें 2500 का दे रहे हैं, तो फिर हमें आप गर्मियों में कितने तक का देंगे? गर्मियों में ये है कि फाइनल अगर जैसे निकालना होता है तो वो 2000 तक के देगा। कितने? 2000। अच्छा, 1800 तक तो मान ही जाएंगे। चलो बोले आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नहीं मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ से जो काम होता है, ये जो मैंने उनसे पूछा तो था, कहते हैं हैदराबाद में ज़्यादा होता है, लेकिन पंजाब में कोई काम होता है या KPK में वगैरह, या यहीं पे सारा सिंध हैदराबाद वगैरह? ये वेलवेट तो पेशावर हर जगह होता है, हर जगह होता है। ठीक है। और कपड़ा बेशक चाइना से, कोरिया से आता है, लेकिन काम वहाँ नहीं होता, काम वहाँ नहीं होता। अच्छा, इसमें ये होता है बाहर से प्रिंट वाले भी आते हैं, पलच्ची देखिए, पलच्ची स्टाइल, जो कपड़ों में अंदर ही काम होता है। हाँ, डिजाइन कपड़े में। हाँ, कपड़े में वो बाहर से आता है, मतलब मशीनों के जरिए, वो भी आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा, मशीन का काम भी इतना बुरा नहीं होता। नहीं, अच्छा, अब तो ऐसी अच्छी मशीनें आ गई है, मतलब हर तरह के जो हाथ के काम है वो भी अच्छा मशीनें कर लेती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जमाने में वो कहते थे ये शॉल 10,000 का, इसलिए क्योंकि हाथ का हैंडमेड। लेकिन ठीक है, वो सिर्फ देखने वाले को। हम ये खरीदें और हम इसका बिजनेस करना चाहें कि हम इसको बाहर भेजें, तो हमें कितने रेट पे ये मिल सकता है? और हम एक तो ये होता है 10-12 एक जगह से ले तो आपको डिस्काउंट 10-12 नहीं, लेकिन आपको थान लेने पड़ेंगे प्लेन, फिर उसको आपको बनवाना पड़ेगा वगैरह। काफ़ी मशीन जो है ना, तकरीबन 18 हेड की मशीन होती है। अब ये एक दुपट्टा तो नहीं बनाएगी, वो काफ़ी बड़ी थान से मशीन लगती है, फिर जाके ये नहीं कि एक दुपट्टा बनता है, पूरी मशीन होती है। वैसे एक को बनने में कितना अर्सा लगता है? वैसे बाजी हम ये अपने नहीं, टाइम तो 1 घंटे 2 घंटे में, यानी कि एक लाइन चलती है, इस तरह होता है बाजी। फिर पाकिस्तान की सकाफत इसके जो बॉर्डर है ना, ये अलग बने हुए। अच्छा, ये बॉर्डर अलग बने थे, फिर ये सिलाई के लिए जाते हैं। अच्छा, अब इसको आप हटा के कमीज बना सकती है। हाँ, ये देखो पूरा। हाँ, सही कह रहे हैं। वैसे ये बॉर्डर एक सीजन पहना और फिर बॉर्डर निकाल के कमीज पे डाल दी, है ना, तो उसको बदलते भी रह सकते हैं, फिर उसकी कमीज ही बना दी। वैसे बाजी एक हमें ना शो सकाफत का रखना चाहिए बाहर के मुल्क में। लोग जो है ना, बड़े हमारे जो बाहर के लोग देख रहे होंगे, वो हमें, उनका दिल भी चाहता होगा हम इस तरह के जो शालें होती हैं वो। मैं तो असद भाई से कह रही थी कि कोई बिजनेस शुरू करें, इसको बाहर एक्सपोर्ट करें, सिर्फ एक दुकान में बैठ के क्या होगा। किस तरह के जाते हैं? दुल्हनों के लिए किस तरह की शॉपिंग? छोड़ दे बिजली, छोड़ दे। मतलब ये इससे भी, जैसे अगर सर्दी वगैरह में शादी ब्याह होती है
तो इससे भी भारी मतलब और शॉल होता है। अच्छा, इससे भी भारी हाँ, होता है? इससे भारी ये होता है कि मतलब बड़े बड़े बंच बने होते हैं अच्छा, मुख्तलिफ जगहों में, और बॉर्डर थोड़ा खूबसूरत बॉर्डर होता है। ये इसी उनकी तरह क्या प्राइसेस होती हैं? वो देखिए, लाए नहीं आप? कपड़े और काम पे फ़र्क होता है। तो आप वो लाए नहीं एक थोड़ा? नहीं, वो असल कहने का में मकसद ये है लाना कि था, शॉल ज़रूर पहने, इंजॉय ज़रूर करें। और जैसे बिजली का हमारी सकाफत का हिस्सा या हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में इतनी बेहतरीन शॉल्स मिलती हैं, और दुनिया भर से जो है, अगर शॉल की बात हो तो लोग कहते हैं यार इंडिया पाकिस्तान जा रहे हो तो ज़रूर वहाँ से ये शॉल बात लेकर है, आना। बिल्कुल। तो अपने पास तो होनी चाहिए और एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा तोहफा है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर दुबई, लंदन, अमेरिका, जहाँ जहाँ जाते हैं। अगर अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में शॉल्स दें तो उनको इसलिए अहमियत ज़्यादा होती है। एक तो वहाँ ठंड भी ज़्यादा, ऊपर से बहुत फैशनेबल लगता है। बेशक आप इसको पैंट्स के साथ पहने, ड्रेसेस के साथ पहने, शलवार कमीज़ के साथ पहने, किसी भी चीज़ के साथ। और कुछ लड़के और लड़के भी पहनते हैं, जाहिर सी बात है, शॉल तो शॉल है और सब पहनते हैं। ये थोड़े से आई थिंक फेमिनिन है, लेकिन बहुत स्मार्ट लगता है। कॉल भी आ गई किसी की? जी, फोन आया। अस्सलाम वालेकुम। नो, लाइन जो ड्रॉप हो गई, इतना देर जो मैंने होल्ड करा दी उन्हें। नहीं बाजी, मैं ये कह रही थी कि ना जैसे नैनीताल और नेपाल के जो लोगों के पास जो होती है ना शॉल है, वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। ठीक है, हमारी कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि उनको आपकी ब्लैक वाली शॉल बहुत पसंद है। इसको किस तरीके से हम आपसे खरीद सकते हैं? कौन सी ब्लैक वाली? एक आपने ब्लैक वाली माल निकाल ये वाली? नहीं, ये भी थी, और एक ब्लैक वो भी थी कॉटन वाली। कॉटन वाली, हाँ, कॉटन वाली एक ब्लैक थी इसके नीचे कहीं। ये रही। हाँ जी, हाँ, वाह बिजली सब निकाल के। तो पता नहीं ये वाली थी या ये वाली, कौन सी वाली? मैं काम करती रही। तो ये कितने का है? ये तकरीबन 900। और ये कहाँ से? तारिक रोड में आपकी दुकान है? जी, तारिक रोड। तारिक रोड में आपकी दुकान है। अच्छा, फैसलाबाद से हैं वो। अब फैसलाबाद पे कैसे जाएगा ये? फैसलाबाद में यही मतलब कि वो कॉल करके जैसे TCS या किसी भी जरिए हम पहुंचा पहुंचा सकते हैं। आप कॉल कर लें, असद भाई का नंबर ले लें, अपना नाम हमें बता दें, हम असद भाई को बोलेंगे कि वो आप उन्हें कॉल करने वाली हैं, और फिर वहाँ से आप लोग रास्ते में रहें, फैसलाबाद भी भिजवा देंगे। और ये तो होना चाहिए असद भाई, अब ज़मानत ना आगे निकल गया कि आप लोगों को ऑनलाइन बिजनेस या कोई इंटरनेट पे ऑर्डर करें, भिजवाएं सामान। जी, ऐसा भी है। ऐसा भी है, भिजवा सकते हैं। तो चले फिर तो ये ऑर्डर हो सकता है। तो हमारी फैसलाबाद से जो कॉलर थी, बिल्कुल आपको हम असद भाई से रास्ते में कराते हैं। फ़ोन करें, उनसे हमसे पूछे कि ना शॉल कौन सी उनको पसंद आ रही है। मेरे मल्ला वालों को आप दावत तो दें मुझे शॉलों की। क्या होता है कि आप लोगों को किस किस्म की शॉल पसंद है, क्या क्यों पसंद है? कोई शॉल पुरानी कोई शॉल अगर आपके पास हो तो उसके बारे में भी जरूर बताएगा। मेरे पास है 15 साल पुरानी एक शॉल। बाजी मेरे पास भी है, और वो इतनी महंगी भी नहीं थी। हाँ। वो सिर्फ रहेगी एक चीज़, वो चलती है और हर साल वो हर साल लगता है और अच्छा काम करती है। राहिला की कॉल भी आ गई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नौशा? क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर्दी के मजे ले रहे हैं। हाँ जी, बस देखें ज़रा, आज हम शॉल्स के बारे में बात करें। राहिला, शॉल्स का शौक है? हाँ जी, शॉल बहुत शौक है। स्वेटर से ज्यादा मैं शॉल पसंद करती हूँ। हाँ, मैं भी। और मुझे लगता है शलवार कमीज में स्वेटर इतना नहीं अच्छा लगता, शॉल्स बड़े अच्छे लगते हैं जो दुपट्टे का काम करते हैं। काम वाली, शीशों वाली, कश्मीरी कढ़ाइयाँ, दूसरी कढ़ाइयाँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मुझे आज शॉल गिफ्ट भी चाहिए अच्छी सी। आज एक शॉल गिफ्ट चाहिए? जी, लाजमी। ठीक है, देखते हैं। हमारे हाथ जो हैं वो आप अंदर हमें तो बात करनी पड़ेगी ना। हम लोग बिल्कुल। वैसे एक शॉल तो देने चाहिए, शॉल देनी चाहिए, लेकिन सवाल भी करेंगे ना। सवाल जो चंगा देगा ना, जो सवाल या कोई ऐसी कोई बात हो तो शॉल मिले ना। क्या बात है। असद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताती हूँ मुझे कौन कौन से चाहिए। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ और मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और बिजली जी, अमल और आयशा के आने से पहले ना जो अच्छे वाले हैं। सही बात है बाजी, अमल को मत बताइएगा, वो तो पता नहीं है, इसका कुर्ता पजामा बनवा कर और आपको पहना देंगे।
बहुत सारे खूबसूरत हम आपको डिज़ाइन दिखा रहे हैं और वाकई में कहते हैं कि वो लोग जो शॉल के काम को पहचानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर उनको उनकी कीमत का, उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। एक नया सेगमेंट है हमारे पास आजकल, उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। द सेगमेंट इज़ कॉल्ड व्हाट्स ट्रेंडिंग। क्या क्या चीज़ें विंटर में ट्रेंड कर रही हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो आवर फेवरेट हमारी स्टाइलिस्ट अमुल कादरी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। साथ ही साथ हमारे एक डिज़ाइनर यहाँ पे जिन्होंने अपनी क्रिएशन को भी वेयर किया हुआ है, उनकी शॉल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सदफ सलमान, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अ ब्यूटीफुल शॉल। थैंक्स अ लॉट। देयर यू गो। तो आई थिंक शॉल्स का ट्रेंड तो फौरन आ जाता है अमल, एंड जैसे सब बड़े होते हैं, आई थिंक व्हेन आई वाज यंगर मुझे वही जैकेट्स एंड वो ये वो, लेकिन अब यू नो यू रियलाइज कि शॉल्स बहुत खूबसूरत होती हैं, वो बहुत एलिगेंट लग सकती हैं, बिल्कुल, एंड वो आपके आउटफिट को जान डाल सकती हैं। एनीथिंग सिंपल, पर उसके बाद आप शॉल एक खूबसूरत सी शॉल ले लें तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। वेयर पेयर ऑफ इयररिंग्स एंड यू आर सेट। सनफ, लेकिन किस तरीके से भी पहना जाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि शॉल थोड़ा सा आपको शायद रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर देता आपकी मूवमेंट, क्योंकि आप चाहते हैं वो डिजाइन तो नजर आए सबको। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शॉल हैवी है तो योर आउटफिट शुड बी सिंपल, और अगर आउटफिट आपका हैवी है तो शॉल शुड बी सिंपल। लेकिन शॉल एक ऐसी चीज़ है जो आपके आउटफिट को पूरा उठा सकती है। बिल्कुल, यू नो। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है कि शायद शलवार कमीज के साथ ही शॉल्स अच्छी लगती हैं, जबकि मैंने लोगों को बाहर बहुत खूबसूरत ड्रेसेस के साथ, पैंट्स के साथ, ब्यूटीफुल। मैंने तो जैसे जंपसूट है, जंपसूट पे बहुत अच्छा लग सकता है। इवन ऑन योर नॉर्मल पेयर ऑफ जीन्स एंड अ टॉप, एंड यू वेयर दिस फॉर अ ब्रंच, विंटर ब्रंच। looks so elegant. It looks elegant, looks beautiful, just stiletto heels. That's it. That's it. But is it a luxurious trend? Like महंगा बहुत होता है। Yeah, it is, but then you know it's like a statement piece. हाँ, बिल्कुल कि आपको, and it's like multi-purpose. It's like jewelry. Exactly. हाँ, it's like multi-purpose. आप उसको शादी में पहने, आप उसको brunch पे पहने, lunch पे पहने, you can wear it any time, और anywhere. फिर रात में नींद आए तो तब ओढ़ ले। ना करें महंगे शॉल्स के साथ। You want to keep it? वाह भाई, क्या चादर है आपकी। लेकिन ठीक है, and this one is actually very very beautiful। तो ये आपकी कितनी है? So if we talk about prices, if you don't mind sharing, ये कितने का होगा? ये around जो मुझे पहना था, it was like you know it has this pure thing. It's like pure fabric, and then I have a Missouri back at the, because just to cover the threads and everything. And otherwise I haven't put any laces or anything because बहुत ज़्यादा over हो जाता है. बिल्कुल सही. So it costed me around 12,000 rupees. Very nice. It's so beautiful. And एक बार फिर अच्छा शॉल्स को भी कोई मेंटेन करने का तरीका होता है कि इसको जब सर्दियां खत्म हो जाए तो इस कपड़े में रखो, इस डब्बे में रखो। वेरी नाइसली, अच्छे से उसको पैक करके, यू नो उसको मॉइस्चर ना लगे, बिकॉज सम ऑफ द प्लेसेस नियर बाय द सी, वहाँ पे तो बिल्कुल ज़्यादा कपड़े ख़राब हो जाते हैं, रंग ख़राब हो जाता है। इवन द प्योर कपड़ा गेट्स यू नो डैमेज्ड, एंड देन वो अजीब सा उसमें एक स्मेल भी आने लगती है। सो यू हैव टू मेक लाइक व्हाट शुड वी पुट इन कि स्मेल भी ना आए और वो फ्रेश रहे। देयर इज अ वेरी देसी टोटका अबाउट इट, यू नो नीम के पत्ते, you know people usually do that. They even put their phenyl balls, but they smell very bad. But neem is like odorless. तो आप वो डाल सकते हैं और नीम आपके की स्मेल कपड़े जो भी है नेचुरल होगी। It's natural. It's natural. It's like herbal as well. तो वो बहुत अच्छा रहता है आप शॉल्स के लिए भी और आपके नॉर्मल कपड़ों के लिए भी, like in your closet also. आप डाल दें उसके ऊपर, you can cover it and then you can put your clothes. A lot of people use potpourri also. But then again वही वाली बात है, कुछ के पॉपरी में हाँ बिल्कुल फिर भी ज़रूरी नहीं है पॉपरी की भी एक स्मेल आती है, वो फिनाइल के साथ और वो पोपरी, तो यू नो मिक्सचर भी इट्स हॉरिबल। सो नीम के पत्ते आई हैव आल्सो हर्ड, एंड मुझे बताओ कि वाकई में अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से रखें, फोल्ड कर दें, हमने 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपए की एक कोई इंस्टेंस में 50,000 रुपए की, लाख रुपए की शॉल ली है, अगर उसको हम ठीक तरीके से रखेंगे तो वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ, एज शी सेड, यू हैव टू फोल्ड इट प्रॉपर्ली, रोल इट। अगर आपको लगता है कि वो ऐसा कपड़ा है जिसमें बहुत ज़्यादा बल आ जाएंगे या वो डेलिकेट कपड़ा है, तो यू शुड रोल इट ऑल्सो। उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर, एग्जैक्टली, यू नो पुट इट लाइक बटर पेपर, बटर पेपर रख के और फिर आप उसको फोल्ड बजाय ऐसे एयरटाइट बैग्स एंड रोल इट इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग इट। If you roll it right and then put it, उसमें वो एक crease भी नहीं आती, स्पेस भी लेते हैं, स्पेस भी कम है, crease भी नहीं आती, and actually it helps in not ironing it. बहुत मुश्किल होती है आयरनिंग में, आपको बहुत आसानी हो जाती है आयरनिंग के लिए। अच्छा, आज हम थोड़ी बात वेलवेट की भी बात कर रहे थे, ये अब वेलवेट की भी शॉल्स लेकर आई हैं, वो भी मैंने देखी हैं, look really nice, very nice, है ना? यानी कि शॉल सिर्फ एक मटेरियल नहीं होता, वो एक टाइप ऑफ
बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। Design है, type of इट style इज है। इट इज यू नो वैसे मैंने कहा कि एक शॉल से ही आपकी पूरी आउटफिट की लुक चेंज हो सकती है। It is trending. It is to be very exact. It is It's trending. very much and velvet trending. shawl specially, हाँ. especially velvet shawls. And आजकल वही के जी दुपट्टे नहीं है तो but I think फैशन शोज में देखे थे मॉडल्स चल के जा रही पीछे पूरा मुगल कहानी पूरी लिखी पूरी हुई थी। स्टोरी है। पूरी स्टोरी घोड़ों में आ रहे हैं, मोर भी हैं, तो हाथी भी है। and I sometimes ठीक है वो स्टाइल स्टेटमेंट है वैसे कैटवॉक के लिए हाथी भी है, सब है उसमें। ऐसे की शॉल है या क्या है? बट आई थिंक लुक्स रियली नाइस, खूबसूरत लगते हैं। आप पहने भी उसको एक तरीके से, कुछ में काम ज्यादा होता है ऑब्वियसली यू कांट वेयर इट द वे यू वांट टू कि यू नो विद द स्टेटमेंट Are पीस। they also things that you can give to your children आगे जाके? Yes. कि अगर आपने Exactly. लिया है ये शॉल, आपने Exactly. इतने पैसे खर्च किए, आपने अपनी जवानी में तो पहने हैं, जैसे लेकिन jewelry आप होती है। आगे अपनी बेटियों को, बेटों को दे सकेंगे, बिल्कुल दे बहू को? सकते हैं, exactly दे It's सकते like हैं। keeping a bag, like a expensive bag, which is given Yeah. a jewelry, like तो आपकी नानी की और ऊपर दादी की jewelry. It's like a piece, and Exactly. you need to keep it safe. That's Which why can go that's on what she's and saying. on. Fold it nicely, keep it nicely, make sure कि उसको आप अच्छी तरह ख्याल रखें तो What चलता है about लंबा। men and shawl? क्योंकि मैंने Men and तो shawl, I think कि अगर They also हमारे do मर्द wear. हजरात भी अच्छे से पहने तो शॉल्स उन पे अच्छी लगती हैं। बिल्कुल और अच्छी शलवार लगती कमीज तो हैं। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, On especially शलवार लड़कों पे। कमीज guys लोग wear कहते them. हैं कि नहीं ये तो कोई वडेरा टाइप की लग रही है, they look nice. It's actually I like think You it know, looks they can really even wear nice. plain shawls पहन सकते हैं, on black शलवार कमीज, they can wear a contrasting one, and especially the Kashmiri shawls, Shatoush, Pashmina, and just like kalamkar, they look so elegant. They look amazing. बहुत I अच्छे think लगते हैं. men do look really nice, especially with the shalwar kameez because it's such a simple Simple, outfit, yeah. and you keep nothing but just that, and you can't accessorize too much anyways, अच्छी right? ग्रेस आती है बहुत उस अच्छा लुक लगता में, है, उस चीज़ में शलवार कमीज विद नाइस शॉल बहुत अच्छी ग्रेस आती है। ठीक है जी, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो पता करेंगे कि शॉल पहनने के कुछ अलग अलग तरीक़ाकार भी हो सकते हैं। शॉल पहनना तो चाहिए लेकिन किस तरीके से पहनना चाहिए, इन्हें कितने अच्छे से पहना हुआ है। और लेकिन जब मैंने पहना था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, ये कहाँ है, मैं बिरयानी कैसे खाऊंगी शादी में, मेरे कुछ और प्रॉब्लम्स थे। और यहाँ पे हमारा एक रैक भी तैयार है जिसमें कुछ विंटर डिज़ाइन हैं, कुछ ट्रेंड्स हैं जो अमल के साथ और हम अपने गेस्ट सदफ के साथ डिस्कस करेंगे। एंड वेलकम बैक। शॉल्स के हवाले से आज बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो जो विंटर वेयर में ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन हमारी खूबसूरत सी मॉडल को भी हमने तैयार कर लिया। आयशा को हमने हरास किया, हाइट उसकी ज़बरदस्त है, हम सब में से सबसे ज़्यादा। तो हमने कहा आयशा प्लीज़ आ जाएं और थोड़ा सा शॉल्स जो हैं वो अमल आप पे ड्रेप कर सकती हैं। तो वेलकम बैक। थैंक यू। आर यू रेडी? बिल्कुल, लाइक व्हाट यू तो वेयरिंग। मैंने आयशा को पहना दिया एक सिंपल सा, प्रिटी सा, एलिगेंट सा आउटफिट। इट इज नॉट वेरी ड्रेसी, but it's something that you can wear at a party. बिल्कुल सही But है। it depends on the kind of आप शॉल ले रहे हैं, शॉल ले रहे हैं, आप सही किस तरह की ज्वेलरी पहन रहे बिल्कुल हैं। ठीक It है। all depends on that. So मैंने आयशा को पहले से शूज पहना दिए थे। ठीक है। ठीक है, and then we have this. उर्दू। हाँ, ठीक है, सॉरी। नहीं, मेरा भी। so हमारे पास ये तो है। अब इसमें चूज करो कि तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। अच्छा देखो, मुझे अच्छा तो ये लग रहा है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है Too much for you? बहुत सारा So you है। want something simple, हाँ? तो That's nice. The other one, I also like this. हाँ, so हम ये कर रहे हैं कि we're gonna drape it nicely. पहला तरीका शॉल पहनने का। हाँ, ओके, कितने साइज दिखा रहे हैं हम? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे। अभी तो हम इनको परफेक्ट लुक दे रहे हैं। अच्छा, सही है? perfect look दे रहे हैं, हाँ, ठीक है। so that she can actually wear it very nicely. That's so pretty. हाँ, earrings निकालो, दूसरे देती हूँ। अच्छा, इयरिंग्स वो हैं जो कि मैंने जो सुबह कपड़े पहने हुए थे उसके साथ उसके साथ पहने हुए थे। पहने हाँ। They are off. आयशा एक्सप्लेन करिए, मेरा सेंस ऑफ स्टाइल ये नहीं है। Ooh, nice. Okay. जबरदस्त। Just a bit of earrings and we play with the shawl. ठीक है। सारा वक्त। ठीक मतलब हर चीज़ में हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है इसको ठीक है। फोकस हमारा शॉल पे रहे। सही है? नाइस। Okay. And Oh, the very earrings भी nice. बिल्कुल अच्छा, हमने इसको खोला, प्लीज। plain. ठीक है। हमने इसको पूरा खोला। अमल को बेचैनी हो रही है अब तक। नहीं, ये शॉल सही से नहीं। नहीं, मज़ा नहीं आया मुझे इसको ज़रा फोल्ड करने में Neatly. नीटली एंड देन अच्छा, ये भी बड़ा डिपेंड करता है ना कि आपने जो भी पहना हुआ है कितना नीटली पहना हुआ है। नीटली ये भी बिल्कुल सही है। a lot of people मैं सजेस्ट करूँगी कि यूजुअली सिंपली ऐसा एज सिंपल एज पॉसिबल रखते हैं, There you राइट? go. बट देन दिस इज वेरी सिंपल। और बट थोड़ा हम साथ इसको में, you know, बेल्ट the कर outfit is सकते हैं। changed. जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉल, एक शॉल के ओढ़ने की वजह से प्लेन सा जोड़ा भी
अच्छा खूबसूरत लग रहा है कि आप रेडी हैं पार्टी में जाने के लिए आयशा? यस, ये भी बहुत इन है, यही तो स्टाइलिश का Belts भी कमाल बहुत होता है। हैं, ये देखें जरा आयशा, तुम और मैं कभी ना पहने ऐसे, है ना? अमन ने पहना दिया तो हमें कोई एक नया आइडिया भी नजर आ रहा है। हमें लगेगा पता नहीं कैसा लगेगा। अच्छा हम जो हैं कि यूजुअली जैसे बहुत से लोग जो थोड़े से ऑन द हेवियर साइड होते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगी ये बैक साइड हमेशा खुली रखें। आयशा टर्न करना, हमेशा इसको थोड़ा सा इस तरह का ड्रेप करें, समझिए, सो दैट उनका एक कवर भी हो, हिप्स को भी हिप्स को कवर करेगा, बट आप कर ले। बेल्ट पहनेंगे तो सिंच्ड लुक भी आएगी आयशा की, ठीक है। एंड देन वी वेयर इट जस्ट सिंपल एज दैट, नथिंग मच, एंड देन शॉल बिल्कुल फिट हो गई है, फिट हो गई है और हर चीज़, एंड देन मे बी समथिंग न्यू, क्योंकि हम बेल्ट्स वैसे पहनते नहीं। आयशा वो वाला हाथ खाली है तो देन वी पुट सम, एंड इट्स सो कंफर्टेबल, लाइक मुझे हाथ वगैरह हिलाने में भी बहुत ऐसे कंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड अगर ये लंबी होती तो और अच्छा ड्रेप आता, ठीक है, बट दैट्स द आइडिया। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये इस तरह पहनेंगे, कैजुअल भी लगेगा, थोड़ा सा अफेक्ट भी आएगा। वेरी नाइस, आई लाइक इट। फिर इसमें मैं वैसे यूं खाना भी पका सकती हूँ। आयशा को अभी खाने की पड़ी है कि मैं आयशा से काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मुझे शॉल्स में अमल हमेशा ये होता है, आई एम नॉट अ शॉल पर्सन एट ऑल। व्हाई? बिकॉज जब मैं इस तरह से ओढ़ती हूँ तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद गिर रही होती है। ठीक है, तो तुम शादी और दावत पे पहन रही हो, तुम किचन में ना पहना करो ना इस तरीके से पहन के कुकिंग हो रही है। सब में से पागल है सारे जी। वेरी वेल डन अमल, सो दैट वाज आवर फर्स्ट लुक एंड इट्स कंप्लीट एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। अच्छा, अब यही चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आयशा ने पहनी हुई है, सो हम यही चीज़ इधर से लेके जाएंगे। We'll open this for that so that she is okay, and then आजकल ये भी बहुत इन है, इस तरह लिया। मतलब कि लोग कहते हैं कि आप कोई कमाल है, लेकिन अब लाइक नहीं, आई लाइक दिस लुक्स नाइस। आप हाँ, that's nice. Yeah. I am in love with this belt. I saw this exact look on some famous celebrities looking so nice, and it's like same. बिल्कुल सही है। it has that look कि आपने कैजुअल, आपने अपनी शॉल भी दिखाई सामने से बिल्कुल, और इट्स कैजुअल अच्छा है और वार्म भी आप रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल आउटफिट चेंज हो गया, आउटफिट चेंज हो गया, इसकी लुक चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल, और ये हर किस आप सिंपल भी पहनेंगे तो अच्छा, मुझे ऑटोमेटिकली मेरा जो जेस्चर है ना वो भी थोड़ा कंफर्टेबल एंड थोड़ा ऐसा हो गया था। अच्छा, ये भी है कि हैंड्स फ्री हो गए। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू आल्सो कैरी थिंग्स विद कॉन्फिडेंस। अच्छा, कि मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम डूइंग अनदर स्टाइल। सिंपल चीज भी, ये जो है ओके, अच्छा, अगर आपने सिंपल चीज़ भी पहनी हो या अगर आपने हैवी चीज़ भी पहनी हो, यू जस्ट हैव टू बी कंफर्टेबल इन दैट। बस आप अपना कंफर्ट लेवल ऐसा रखें कि आपने जो भी पहना हो वो खुद ही अच्छा लगे। अच्छा लगे, ये बिल्कुल चीज़ है, ये बिल्कुल चीज़ है। सही है। यू हैव टू जस्ट वेयर विद You don't have to be conscious नहीं जी, होना। आ जाए बताएं। अच्छा ओके, सेकंड है, अब यही चीज़ उन्होंने ऐसे पहनी हुई है, आप पूरा आपने दिखाना है जैसे शॉल, तो पीछे से आपने पूरा प्रॉपर ऐसे ही रखा है। ये तो हमारा क्लासिक होता है, अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छे वो हाथी वाले शॉल होते हैं। बट अब ये कॉर्नर आप लोग, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, एंड आप ये इसको बैक साइड पे लेके जाएंगे। क्या दोबारा दिखाएं? ये कॉर्नर और ये कॉर्नर लेके, दिस कॉर्नर यहाँ का और ये कोना जो है, ये हम पीछे इसके हाथ से इस तरह आयशा आगे करना, ये इस तरह पीछे लेके जाएंगे और यहाँ से भी लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एंड देन वी आर गोना टेक दिस। आयशा टर्न करो, मैं इन लोग को दिखाऊं कि लुक कैसी आती है। ये जब आप टाई करेंगे छोटा सा नॉट, सो व्हाट विल हैपन इज आपको एक पोंचो वाला स्टाइल भी आएगा। ये हम वेस्टर्न लुक पे भी कैरी कर सकते हैं। हाँ, एंड देन इट विल कम आउट रियली नाइस। मतलब कि ये एक शॉल है और हमने क्या-क्या कर दिया है। नाइस, वाओ, सही है। टर्न अराउंड, देखो आगे से ऐसा लुक आएगा, वेस्ट कोटी, सॉरी आई एम जस्ट गोना टेक इट, या आई नीड टू पिन इट, बट इस तरह का लुक आना चाहिए। टर्न करो आयशा, वाओ, सही है, एंड देन यू कैन टर्न, एंड दिस इज वेरी नॉट कहाँ गया इसका, नीचे पीछे पीछे अंदर है, है। इट्स लाइक या बोलेरो बट लॉन्गर वन। आपके पास अगर शॉर्ट शॉल है तो उसमें और भी कन्फाइंड ऐसा प्रॉपर आएगा। हाँ नहीं, उसको भी सही से ड्रेप करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आइडिया लंबा समझ में आ है पर गया। आई नो एंड अमल अगर कभी शर्ट जैसे छोटी हो तो इट कैन दिस कैन रियली वर्क। हाँ, कि हम बाहर शाम में जाते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि ठीक है, जब रात में निकल रहे हैं या बाजार जाना पड़ रहा है या दुकान पे रुकना पड़ रहा है, जल्दी से शॉल ले लेते हैं। कवर भी कर रहे हो बड़ी क्लास के साथ। ठीक है जी। So these are few looks. जबरदस्त। Do we have any more? Yes, should we go to one the break? One more, चलिए one more जल्दी से अच्छा दिखा ओके, देते हैं। जल्दी से कर देती हूँ। वो भी अगेन आगे से इसी तरह रहेगा, लेकिन बहुत से लोग लेना चाहते हैं इसको प्रॉपर, सो दे वांट टू शो देयर शॉल। जब दिखाना चाहते हैं तो ये इस तरह आप लेके गए, जब आपने पश्मीना ली हुई हो, बहुत बट आपको लग ऐसे बहुत लोग लेते हैं। बट बहुत ज़्यादा ग्रैंडमा लुक आती है, तो फिर अगेन यू पुट अ बेल्ट एंड मेक इट लुक मोर रिफाइंड। बट थोड़ा सा बेल्ट ऐसा फैंसी सा ले जो आगे से दिखे, तो
भी अच्छा लगता है। एंड बॉयज वेयर लाइक दिस आल्सो, लड़के ये बहुत पहनते हैं। But I think mean girls look really nice. Sorry, Aisha. अच्छा अमल, अगर किसी का वेट ज्यादा हो तो वो इस तरह से बेल्ट पहने तो उस पर सूट करेगा? मैं इसीलिए कह रही हूँ बेल्ट इस तरह नहीं पहनाना है, मैंने इसीलिए ड्रेप दिखाया है कि ये भी बुरा नहीं लगता एज लॉन्ग एज आपकी वेस्ट उसमें इतनी नहीं शो करती है, तो फिर आप पहन सकते हैं। एक मैंने एक और दिखाया था ना, कुछ सामने से ऐसा रखा और पीछे से जबरदस्त, वेल डन। ब्रेक पे जाना है हमने। ऑल ऑफ दिस इज लुकिंग सो गुड। नायशा, यू कैरिड इट रियली वेल। हमें अपनी इन हाउस मॉडल मिल गई। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो इसी को ही ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेल डन गाइस। एंड वेलकम बैक। बहुत सारी बातें हो रही हैं। सदफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अमल भी मौजूद हैं। सदफ, विंटर्स में वार्डरोब मस्ट हैव्स में कौन कौन सी चीज़ होती है? अगर आप शादी से रिलेटेड ट्रेंड्स की बात करें, वेलवेट तो फिर वेलवेट इज आजकल तो बिल्कुल अच्छा, हर साल ट्रेंड पे आ जाता है। हर साल कभी ऐसा है कि विंटर्स आए वेलवेट ट्रेंड में ना हो? नहीं, बल्कि अब तो इतने डिफरेंट तरीके से आ रहा है। शॉल्स के अलावा उसको थोड़ा आपने वेस्टर्न फ्यूजन में अगर देखें तो पीपल आर वेयरिंग पैंट्स और उसके साथ उसी की वन कलर की पैंट है, उसी की शर्ट है, पैंट सूट टाइप चीजें पहन रहे हैं। एग्जैक्टली, पैंट सूट भी बहुत पहन रहे हैं, वेलवेट के ही पहन रहे हैं, स्कर्ट्स पहन रहे हैं, लॉन्ग स्कर्ट्स पहन रहे हैं, शॉर्ट पहन रहे हैं। सो दे आर लाइक यूजिंग वेलवेट एनी, मतलब हर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और कोई चीजें जो आपको हमेशा लगता है कि वार्डरोब में होनी चाहिए, तो दिस विल रियली सेव यू। You know, something like a nice sari, because sari never goes out of fashion. ये भी सही है। तो जितनी पुरानी हो, जितनी दफा भी पहने हो, नहीं लगता कि चौथी दफा पहन कर आ गए। जितनी विंटेज हो उतनी अच्छी है, बिकॉज साड़ी का ऐसी चीज़ें जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। एंड यू नो, लहंगा, शराराज, गराराज, ये सब तो आते जाते ट्रेंड्स हैं, बट यू नो एक बेसिक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एक गोल्ड या न्यूड कलर का प्लेन सूट होना चाहिए, जिसके साथ आप एक शॉल वेयर कर सकें। शॉल ही शॉल, किसी भी कलर की शॉल आप कैरी कर सकते हैं उसके साथ। यू कैन वेयर गुड ज्वेलरी। शादी के लिए ये अच्छा आइडिया है कि एक डल गोल्ड अगर आपके पास अच्छा कुर्ता शलवार या जो भी हो, कुर्ता शलवार तो उसके साथ तो फिर आपकी ज्वेलरी से लेकर आपकी मेकअप, आपकी शॉल्स, दुपट्टा, it just looks really nice. Very nice. जरूरी नहीं कि आपने शॉल ही दिखानी है, आपने ज्वेलरी भी दिखानी होती है, तो you have to show that as well. So बस ये कि आपने गोल्ड तो जरूर लेना है। Then blacks तो हमेशा all time favorites हैं हर एक, तो black भी आप कर सकते हैं। Then maroons हैं। So basically a sari is a must, a gold suit is a must, and you know shawls. वैसे if you carry the sari well, then साड़ी भी क्या चीज़ है, बहुत खूबसूरत होती है। I know, it's just how you carry it. Exactly. और बहुत खूबसूरत है। it's all best part है कि all time है, All कोई time चेंज है, नहीं हर होता। चीज़ कोई वेस्टर्न वे में तुम्हारे पास यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी तुम दिखाओ, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं जो हम दिखा सकते हैं अपनी ऑडियंस को, जो हमारे पास यहाँ पे हो? और मैं शॉल, लॉन्ग जैकेट्स आर वेरी, लॉन्ग जैकेट्स आर वेरी, जैसे ये बोल रही थी ना कि वेलवेट पैंट्स, तो आजकल क्या है अनुषा, I'll show you. मैं वो शॉल हटवा दूँ या यहाँ पे रख दो तुम सोफे पे? Okay, you know, like a red color like that, and velvet. I'm just showing this for color. ये मैं color के लिए खाली दिखा। आजकल ये बहुत है कि आपने ये जैकेट पहनी, नीचे इस कलर का velvet के पैंट्स पहने, तो आप थिन भी लगते हैं because dark tone में है, and then you wear a pop of white or even a hot pink. मैंने देखा है। You mean a maroon and a red and a white? हाँ, color blocking. Color blocking. color the winter way color blocking होगी, इसको कहते हैं। जैसे लाल आपने पहना मरून के साथ। ये जैकेट्स तो सब मॉडल्स ने और सब एक्टर्स ने बहुत, ये लॉन्गर जैकेट्स आर वेरी इन। ये मेरे पास पतले लाइक अ थिन मटेरियल में है, पतले कपड़े में, बट आजकल वेलवेट में, यू नेम इट, ट्वीड जैकेट, एक ट्वीड मटेरियल होता है, वो इस तरह का होता है। ठीक है, वो भी आजकल बहुत इन है। इस तरह का मटेरियल होता है, और इसमें थिक होता है, कभी थिन वाले, हर किस्म में, यू नो, यू विल फाइंड ग्रेट, you know, and they should be longer jackets. They look really nice. And tweeds are also very in. I've seen this. वो भी बहुत अच्छे लगते हैं. So western में tweed और velvet again, then again जैसे है eastern, you know, use होता है, and it looks good. अच्छा, ये भी है कि विंटर में फैशन करने का, साल करने का अपना मजा आता है, बहुत मजा आता है। एक तो पसीने नहीं आ रहे होते, you know, you enjoy going to parties, you enjoy going to weddings, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, फिर आपने जो भी पहना होता है आपको मजा आ रहा होता है। मेकअप नहीं मेल्ट कर रहा, मेकअप, बाल नहीं खराब हो रहे होते, मेकअप बैठ जाता है, बिल्कुल सही। मेकअप, बाल, everything on point. It's fun. बिल्कुल। अच्छा, तो the idea should also be, जैसे जैसे एक्सपोजर लोगों में आता जा रहा है, लड़कियों को अवेयरनेस आती जा रही है, तो आई थिंक the idea should be to not spend so much money. एक दरमियाना बजट रखें कि अगले साल कुछ नया भी पहन सकें, क्योंकि ट्रेंड्स अब it's more become more about trending than कितना महंगा है। ये भी सच है। जैसे उन्होंने बोला ना, एक ज़माने में होता था कि ये 6 लाख रुपए का सूट है, लेकिन अब it's more about
ट्रेंड पे है, Exactly. ऑन ट्रेंड होना चाहिए। और वही कि मल्टीपर्पज़ होना चाहिए आपका, जो भी आप एक अच्छी से आप एक पैंट्स बनवा लें एम्ब्रॉयडरी एंड वर्क वाली, उसको आप प्लेन शर्ट के साथ चला लें, देन यू कैन वेयर एज अ प्लाजो ऑन अ ब्लाउज एंड देन अ लॉन्ग दुपट्टा, उसको आप एक लहंगे की लुक दे सकते हैं। इनको ऐसी स्टेटमेंट चीज़ें आप बना लें जो आप उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकें। अच्छा, ये बात तो हमने की है कि अगर एक प्लेन कमीज बना लें, ये हमने बात कर ली कि उसमें हर किस्म की शॉल जो है वो अच्छी लगती है, लेकिन क्या डार्कर कलर्स, डीपर कलर्स इस वेदर में, जो हम हमेशा कहते हैं, मैं उस दिन एक और स्टाइलिस्ट से भी बात करी थी कि हमने कुछ चीज़ें बिल्कुल वो कर दी हैं कि डार्क कलर्स हैं तो विंटर होगा, लाइट कलर्स हैं तो समर होगा, बट समहाउ दीज डार्क कलर्स, दीज ग्रीन्स एंड दीज मरून्स एंड ब्लैक्स, दे लुक रियली गुड इन विंटर। दे ऑलवेज आइदर साइकोलॉजिकल इट इज क्योंकि आई थिंक आपको ठंडा इतना होता है कि आपको वार्मर टोन्स अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट दैट, बट आई स्टिल थिंक कि अगर आप पहन रहे हैं ब्राइट तो आप पहने ब्राइट, आपको जो आपका आपको पसंद है, बिल्कुल जो आपको पसंद आ रहा है। ट्रेंडिंग एक हद तक आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ तक आपको सूट। अच्छा, गोल्ड ब्लैक अगर निकाल दें, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से दुनिया के हर पहले दिन से लेकर उसके आखिरी दिन तक जो है वो ब्लैक गोल्ड वाइट तो चलती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कलर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा हो? There is one beautiful shade of pink, light pink, बिल्कुल। अभी एक recent शादी भी हुई है, the bride was wearing that pink color। सहीफा की बात हो रही है, सहीफा की बात हो रही है। She's wearing a velvet, that was a velvet जोड़ा। एक तो सहीफा को बहुत मुबारक हो उसकी शादी, हमने उसको विश नहीं किया अपने, And she was a stunning bride. Stunning bride, because she was a happy bride। ये तो है, stunning brides, happy brides are stunning brides। मैंने भी ये सोचा कि that pink color is really good। And even western में मैं suggest करूँगी कि mustard color, जो the ones the flowers that you have, this color again in velvet is looks really nice। हाँ, mustard is an unusual thing, लेकिन आजकल ट्रेंड हो रहा है, especially in velvet। सब नहीं कैरी अच्छा कर लगता है। सकते। I think कर सकते हैं। अनुषा स्टेट ऑफ माइंड भी होना चाहिए, वही बात ना, I हैप्पी believe state of, कॉन्फिडेंट। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वी स्टिल हैव वन मोर सेगमेंट टू गो। सी यू गाइस आफ्टर दिस ब्रेक। बहुत सारी ट्रेंड्स के बारे में बात हो गई है जी, बिल्कुल। वेलवेट इज़ इन, उसको एंजॉय कीजिए। शॉल्स आर इन, उनको भी एंजॉय करें। जैकेट्स वगैरह, हमारे स्टाइलिस्ट डिज़ाइनर्स यहाँ पे हैं जिनकी अगर आप कलेक्शन को जाके देख ही लें तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है, ये जो चीज़ें इनके सीज़न में निकली हैं ऑब्वियसली ये ऑन ट्रेंड है, अगर ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो। वरना साथ ही साथ कुछ क्लासिक पीसेज हैं जो हमने डिस्कस की और वो बहुत एलिगेंट भी लगती हैं। साड़ी एक अच्छी हो, एक अच्छा पुराना दादी का शॉल हो, उनकी अपनी ही क्या बात है, बस किस तरीके से पहनना चाहिए, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी की तरफ। एक एक्टिविटी मेरे पास, यूजुअली हम अमल को तो थोड़ा बहुत पता है लेकिन आपको समझा देते हैं। सदफ, एक वर्ड है जो आपको भी नज़र आ रहा होगा लेकिन मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि ये वर्ड कौन सा है। ओके, ठीक है, इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये वर्ड कौन सा है, लेकिन आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं। अब ये वर्ड आप लोगों ने मुझे गेस कराना है कि ये है क्या, कुछ बगैर बोले या should we just do like this? नेल पॉलिश, फाइलर, नेल फाइल, नेल बफ, मैनिक्योर, मैनिक्योर। जबरदस्त। ये क्या है? जैकेट, कोट, हैंगर, ये क्या है? तो कपड़े निकाल रही है। कबर्ड, वार्डरोब। चले जी, अब एक इनको भी कराते ना, चले। अच्छा, मैं ठीक है। मेकअप, getting ready, highlighter, bronzer, facial, foundation. Jabardast. All right, well done. Well, this one is for you. खुद ही मैं डिसाइड कर रही हूँ ना। ठीक है, अवल के पास एक आ गई है, समझाते हैं इसको। Mascara, eye makeup, smoky eyes. Smoky eyes. Well done. Smoky eye, एक और कर लो, चलो अमन। Right, इसको हटाते हैं। Okay. अच्छा, Heel, stiletto. Oh, wedge. wedges. Nice. Just this actually ये is वाला enough. जो wedges होते हैं। अच्छा, wedges also comfortable. चलो ये रख देते हैं। Can wedges be worn at weddings and stuff?
ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल नहीं, अगर वो जो एक आती थिक फॉर्म मतलब जो थिक वाला जो प्लेटफॉर्म टाइप है वो ना पहने, डेलिकेट सा वो जो खूबसूरत से आजकल वैसे बहुत इन है कि वेजेस की साइड पे बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने गोल्ड से भी लगा देते हैं, वो भी मैं कहूँगी आप पहन सकते हैं, बट इफ द डेलिकेट काइंड, वो जो एक जो चंकी से होते हैं ना, जो सिर्फ आपके ड्रेसेस और जीन्स के लिए होते हैं, वो वाले वेडिंग का जोड़ा या वेडिंग के कपड़ों के साथ वो चंकी वाले जो दे दो, आई लाइक डेलिकेट, मतलब योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, so आप थोड़ा सा wear some nice, और either if you don't want to wear heels आप फ्लैट पहनना है, फ्लैट्स में भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। हाँ, कुछ लोग हील्स नहीं पहनते हैं, उनको नहीं पसंद होता है, कुछ इतने टॉल होते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हैं, you know, like options बहुत हैं, हील्स हैं, फ्लैट्स हैं, कुछ भी पहन लें, लेकिन ये कि हाँ वेज जो है वो शादी वाले कपड़ों के साथ सूट नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, एक कॉलर भी हमारे पास, नाजिया की कॉल है लाहौर से, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाजिया। ओह नो, कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। नॉट एट ऑल, दोबारा प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है, कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग हैं, कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग नहीं है, और क्या अमल टेल मी वन थिंग लोग, कि परफेक्ट लुक अगर डिस्क्राइब की जाए शॉल के साथ वो वेडिंग वेयर, वो व्हाट वुड यू थिंक इट इज़? आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द शॉल, उसमें काम हुआ है तो उसको शो करने के लिए आप मैंने दिखाया, आगे से आप उसको बेल्ट कर दें, पीछे से और जब आप लोगे तो मेक श्योर कि वो पूरा आपका दिखे, जैसे इन्होंने भी लिया हुआ है, बट जस्ट यू नो अगर आपको थोड़ा डिफरेंट लुक देना है, बट एनीवन कैन कैरी इट लाइक दिस, जो ऊपर से प्रॉपर लेके आप अपना लेते हैं, फोल्ड करते हैं, वो खूबसूरत लगता है। बेल्टिंग इज स्टिल अ मिनिमम, बेल्टिंग इज फॉर यंग है, या हमारी शॉल्स नानी पहनेंगी। शॉल्स तो बहुत ज़्यादा आजकल से कहते हैं ट्रेंड हो रहा है, एंड यू नो यंग गर्ल्स आर वेयरिंग, इवन टीनेजर गर्ल्स आर वेयरिंग, but then wear it with belt, it does limit, like 25, I mean I'm not going to say नहीं पहने, I'm not saying कि 16-15 year olds में इतना अच्छा नहीं लगता शायद, मतलब they will, I mean wear it in a nice way, क्योंकि शॉल you can only carry when you have got some maturity in you, इसको कैरी करने का देखो ना, हाथ वैसे हैं, ऐसे तदम के जब से यहाँ पे बैठी है हाथ ऐसे, मतलब आपने लिया तरीका ये होता है कि भाई फोल्ड भी इतना अच्छा किया, वैसे it's the way you carry yourself, exactly, so it comes with that poise and that grace comes with age. Yes. So ठीक है, there you go. Thank you ladies. Exactly. It was a pleasure meeting you. Same here. ठीक है, and we'll be in touch inshallah. As always, thank you very much. एक बहुत ही खूबसूरत सा मज़ेदार सा सेशन रहा है। जुम्मा आप सबको बहुत मुबारक। हमारी टीम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ज़ोएब भाई, आज उनकी सालगिरह भी है। ज़ोएब भाई आपका हमारी तरफ से बहुत प्यार है, और अल्लाह मियां आपको लंबी 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 ज़िंदगी दे, और आप हमें टाइम से हमारे चेक्स देते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Have a great Friday. We will see you inshallah back live on air on Monday. Take care. Have a great weekend. Khuda Hafiz.